ओम नमः शिवाय, नमस्ते। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 28 अप्रैल 2022 को रात में 1:37 पे ये मकर से निकलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर ये 5 जून तक रहेंगे और उसके बाद फिर से वक्री होंगे। तो किस तरीके से आप सभी लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, आज मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करूँगी। ये राशि परिवर्तन किस तरीके से प्रभाव देगा, ये सारी चीज़ें बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। देखिए, शनि बहुत बड़े ग्रह हैं और अभी तक ये मकर में थे, अब ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा क्योंकि कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर ये 2.5 वर्ष रहेंगे, तो हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभाव मिलेगा वो काफ़ी प्रभावी रहेगा क्योंकि शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाता है तो उसको काफ़ी मजबूत कहा जाता है। तो इसी तरीके से सैटर्न जब कुंभ में आएँगे तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले सभी लोग इसको अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखिएगा, तब आपको परिणाम बहुत स्पष्ट पता चल पाएगा। और ये शनि जब कुंभ में रहेंगे तो यहाँ पर जो नक्षत्र इनको मिलेंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। धनिष्ठा के 2 चरण रहेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है और शतभिषा राहु के 4 चरणों से इनका ट्रांजिट होगा और पूर्व भाद्रपद जो गुरु हैं उनके 3 चरणों से इनका ट्रांजिट होगा। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, आपके नेटल चार्ट में जहाँ कहीं भी मंगल बैठे हुए होंगे और मंगल की जो दोनों राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक, इसी के साथ में आपकी कुंडली में राहु जहाँ पे बैठे होंगे, उस स्थान का और राहु जिसके घर में बैठे होंगे, उस राशि लॉर्ड का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ में आपकी कुंडली में गुरु जहाँ बैठे होंगे, उस स्थान का और गुरु की जो दोनों राशियाँ हैं, धनु और मीन, उन हाउसेस से भी आपको मिला-जुला एक संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये सारे प्रभाव आपको तब विशेष रूप से देखने को मिलेंगे जब आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में कहीं शनि ग्रह आ रहे होंगे, तब आपको ये प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। या फिर आपकी महादशा, अंतर और प्रत्यंतर में कहीं पर मंगल, राहु और गुरु का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब आपको ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का कुंभ राशि में, उसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाएगा। हालाँकि शनि बड़े ग्रह हैं और एक राशि में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, लगभग 2.5 साल का टाइम पीरियड होता है। तो ये जिन नक्षत्रों से होकर के भी जाएँगे, उन नक्षत्रों में भी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। जैसे कि प्रवेश करते ही धनिष्ठा के नक्षत्रों में जाएँगे, तो जो धनिष्ठा का 2 चरण रहेगा कुंभ राशि में, वहाँ पर भी ये लंबे टाइम तक रहेंगे। इसी तरीके से राहु के चारों नक्षत्रों में इनका बहुत लंबा टाइम रहेगा। तो चूँकि शनि ग्रह अपने आप में बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत ही धीमा ग्रह है और एक नक्षत्र में भी इनको निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ये अपना प्रभाव जो है बहुत मजबूती से देते हैं। इस वजह से भी शनि का ये गोचर काफ़ी महत्व रखता है। और दूसरी चीज़, आप लोग एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि जो ये शनि का राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि में, अगर आप शनि के स्वभाव को समझ जाएँ और कुंभ राशि का जो स्वभाव है उसको समझ जाएँ, तो आपको इस ट्रांजिट का जो रिज़ल्ट है, पूरा फाइनल जो इसका एक परिणाम मिलेगा, वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, शनि ग्रह जो है ये वायु तत्व ग्रह है, बहुत ही धीमा ग्रह है और ये आम व्यक्तियों को दिखाता है, जो समाज के सर्विस क्लास लोग होते हैं या जो एक आम जनता होती है, उसको दिखाता है। ये ग्रह बहुत ही ठंडा ग्रह है, बहुत कूल ग्रह है और ये जो कालपुरुष के 2 प्रमुख भाव हैं, 10वां भाव और 11वां भाव, जो कि एक अर्थ त्रिकोण है, दूसरा काम त्रिकोण है, उसकी इनके पास लॉर्डशिप रहती है। कहने का मतलब कि ये कर्म को करवाते भी हैं और कर्म का जो पूरा
आखिरी परिणाम होता है, जो फाइनल उसका आउटपुट होता है, वो देने का अधिकार भी शनि के पास ही है। तो शनि का गोचर जब कुंभ में होगा तो ये बहुत महत्व रखेगा और हर एक लगन और राशि वालों के लिए शनि आपके चार्ट में जिस भी भाव में बैठे हों, मेष से लेकर के मीन लगन और राशि वालों के लिए, चूंकि शनि ग्रह अपने आप में काफी मजबूत स्थिति में होंगे, तो ये अपनी सभी चीजों का, अपने सभी कारकत्वों का बहुत ही मजबूती के साथ परिणाम देने में भी सक्षम होंगे। और ये परिणाम आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपके निटल चार्ट में भी सैटर्न बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे होंगे। और उन लग्न और राशियों के लिए विशेष रूप से देखने को मिलेगा जिनकी कुंडली के लिए शनि काफी योग कारक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जैसे कि वृषभ है, तुला है, मिथुन की दोनों राशियां हैं और साथ में शनि की जो राशियां हैं मकर है, कुंभ है। जहां-जहां पर ये महत्वपूर्ण स्थानों को लेकर के चलते हैं, जहां पर ये योग कारक स्थिति में होते हैं, उन लग्न राशि वालों को तो शनि बहुत ही अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट में वो काफी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। इस तरीके से आप शनि को समझ सकते हैं कि शनि किस तरीके से रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। और एक चीज और भी रहेगी कि शनि चूंकि एक तरीके से सर्विस को दिखाते हैं, जो सेवा होती है, जो सर्विस दी जाती है, उन चीजों को दिखाते हैं। और जो कुंभ की राशि है, वो राशि जो है बहुत ही अच्छी राशि है, ज्ञान की राशि है। और एक तरीके से वो काम त्रिकोण होता है, आखिरी काम त्रिकोण। तो वहां पर आकर के बौद्धिक राशि है शनि, तो वहां पर जब शनि आएंगे, और शनि भी वायु तत्व ग्रह है, तो जो राशि का पूरा वातावरण है, क्लाइमेट है, और जो ग्रह का पूरा स्वभाव है, वो दोनों एक दूसरे के काफी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस वजह से भी शनि जब कुंभ में रहेंगे तो अपना रिजल्ट देने में काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने लगन राशि और चंद्र राशि से देखिएगा परिणाम को। साथ में अपनी महादशा अंतर्दशा को भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर अच्छी स्थिति में चल रही होगी, अच्छा आपका नेटल चार्ट में टाइम चल रहा होगा, डिग्री आपके अच्छे ग्रहों की चल रही होगी, सपोर्टिंग ग्रहों की चल रही होगी, और तभी जो शनि आएंगे आपके कुंभ राशि में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएंगे। लेकिन अगर आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं पे खराब ग्रहों की, अकारक ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, तो वैसे स्थिति में शनि ट्रांजिट में कितने भी मजबूत होंगे, लेकिन जो इनका पूरा परिणाम देने का तरीका रहेगा, वो थोड़ा सा उसमें आपको उतना मन मुताबिक आपको परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी जो फाइनल स्थिति बनेगी, चूंकि शनि अपने आप में मजबूत स्थिति में जाएंगे, तो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सैटर्न लाभ देने का जरूर प्रयास करेंगे। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पिछले 2.5 साल में शनि जब मकर में थे, तो हर एक व्यक्ति से इन्होंने बहुत काम करवाया होगा, सबके कार्य क्षेत्र में बहुत उठापटक कराई होगी, बहुत मेहनत करवाई होगी। तो उन सारे प्रयासों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो अब देंगे शनि कुंभ में आने के बाद, क्योंकि कुंभ जो होती है काल पुरुष की जो लाभ वाली राशि है, जो हर एक तरीके की इच्छा पूर्ति कराती है, जो सारे कर्मों का फाइनल रिजल्ट देती है, वो राशि कुंभ होती है। और कुंभ शनि की मुद्रिका राशि होने की वजह से भी यहाँ पर सैटर्न बहुत मजबूती से रहेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें ट्रांजिट के ऊपर आधारित है। आपके नेटल चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी, महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह होगी, उसी का आपको परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए अब राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सैटर्न आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। तो जो 11वां भाव होता है, उपजय भाव होता है, और यहाँ पर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आता है ट्रांजिट में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो शनि, जितने भी मेष वाले लोग हैं, आपके लिए जब शनि आएंगे आपके 11वें भाव में, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। हर एक तरीके से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। ये जो आपको लाभ होंगे, गेन्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, आपका जो प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, उसके माध्यम से, आपके अधिकारियों के द्वारा, आपका जो बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के माध्यम से, जो लोग किसी भी तरीके के एनजीओ से जुड़े होंगे, कोई भी सोशल वर्क करते हैं, उन सभी लोगों के लिए सैटर्न यहाँ पर बैठ करके बहुत अधिक लाभ देंगे। जिन लोगों का किसी भी तरीके का गूढ़ विषयों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय होगा, चाहे रिसर्च से है, या जो लोग कोई भी डेप्थ वाले कार्य व्यवसाय से जुड़े होते हैं, लाइसेंस एजेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी भी तरह के जो
बहुत ही रहस्य वाली चीज़ें होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग होंगे, उनको भी शनि यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। ये आप लोगों के बच्चों की लाइफ में शुभता लेकर के आएँगे, आपके प्रेम संबंधों में आपको लाभ देंगे, आपके लिए शेयर, ट्रेडिंग, मार्केट, आपकी क्रिएटिविटी में विस्तार करेंगे। जो आप स्वयं हैं, आपको भी ये कहीं न कहीं एक तरीके से इतनी मजबूती देंगे, इतनी मेहनत करवाएँगे कि आपको भी लोगों के दृष्टि में ला देंगे, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में बैठ कर के आपके लगन स्थान को देखेंगे। हालाँकि वहाँ पर इनकी नीच की राशि होगी, इसके बावजूद भी ये आपको हर एक तरीके की प्राप्तियाँ करा कर के बहुत ही अ, अच्छा टाइम आपको ये दे सकते हैं शनि, जब आपके कुंभ राशि 11वें भाव में रहेंगे। तो मेष वालों के लिए जो ये टाइम पीरियड रहेगा शनि का, कुंभ राशि में रहने का, ये आपके लिए हर एक तरफ से लाभ लेकर के आ रहा है। जितना भी अ, पूरा लाभ वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, रिश्तों का लाभ हो, आपके प्रोफ़ेशन का लाभ हो, प्रॉपर्टी का लाभ हो, बच्चों का लाभ हो, क्रिएटिविटी का लाभ हो, हर एक तरफ से आपके लिए ये गेंस लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि शनि 11वें भाव में अपनी मित्र को राशि में आ रहे हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो सैटर्न है, ये आपके लिए आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वें भाव में शनि का खुद का घर होता है और शनि आपके लिए आपके 9वें भाव के और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। 10वें भाव में आ रहे हैं, अपनी मुद्रिका राशि में आ रहे हैं। ये आपके लिए कार्यक्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि देंगे, सफलताएँ लेकर के आएँगे आपके लिए। जो लोग बहुत टाइम से किसी तरह के प्रमोशन का, अपने कार्यों में कुछ अ, विस्तार करना चाह रहे थे, या जो भी प्रोफ़ेशन और सर्विस रिलेटेड जो लोगों की इच्छाएँ रही होंगी या जो एफर्ट्स रहे होंगे, उन सारी चीज़ों को शनि अब बहुत मजबूती के साथ में पूरा करेंगे। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ कर के होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। सैटर्न आपके लिए ज़मीन-जायदाद प्रॉपर्टी में भी विस्तार देने का काम करेंगे, क्योंकि आपके 4th हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। तो चूँकि चौथा भाव जो होता है वो संपत्ति का भी होता है, और शनि कहीं न कहीं व्यक्ति को जो बहुत बड़ी लैंड होती है, जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखा देते हैं, उनको लेकर के ये चलते हैं। तो जब ये आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी वगैरह देने का भी काम करेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आपके 7वें भाव से संबंध बनाएँगे। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, प्रोफ़ेशन है, कोई बिज़नेस करते हैं, जिनका पार्टनर कुछ अपने कार्यों को लेकर के पिछले कुछ समय से लगा होगा, उन लोगों की लाइफ में भी ये शनि बहुत लाभ देंगे, प्रोग्रेस देंगे। ओवरऑल ये है कि वृषभ वालों के लिए 10th हाउस में आकर के शनि हर एक तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करेंगे। आपके लिए हर एक तरीके से लाभ देने का काम करेंगे, शुभता वाले लाभ आपके लिए लेकर के आएँगे। विदेशों से आपका संबंध बनाएँगे। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि 10वें भाव में भी शनि का जो गोचर होता है, बहुत ही शुभ कहा जाता है, क्योंकि 10वां भाव भी कहीं न कहीं मेहनत का भाव है, एफर्ट्स का भाव है। तो शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, और ये 10th हाउस में आएँगे तो आपके लिए नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, कार्यक्षेत्र का विस्तार, हर एक तरीके से आपके लिए शुभता वाला परिणाम देंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए सैटर्न आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, और पिछले लगभग 2.5 साल से जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, काफ़ी उनकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि अष्टम लग्न से भी देखते हैं तो 8वाँ शनि जा रहा था, और चंद्रमा से भी देखते हैं तो 8वाँ शनि जा रहा था। तो एक तरीके से जितने भी मिथुन वाले लोग पिछले 2.5 साल में हर एक तरीके से थोड़े-से उलझे हुए रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए अब सैटर्न लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि मिथुन वालों के लिए शनि आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, और आपके 8वें भाव के और आपके 9वें भाव के मालिक हैं, जहाँ पर उनकी खुद की मुद्रिका राशि पड़ती है। तो सैटर्न जब यहाँ पर बैठेंगे 9th हाउस में, हालाँकि कालपुरुष में यहाँ पर गुरु की राशि होती है धनु, फिर भी मिथुन वालों के लिए आपके लिए 9वें भाव पर आपकी कुंभ राशि पड़ रही है, तो यहाँ पर भाग्य का मालिक जब भाग्य स्थान पर आएगा, तो आपके लिए हर एक तरीके से भाग्य में वृद्धि देने का काम करेगा। वृद्धि का मतलब ये हुआ कि आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपके जो कुछ भी चीज़ें अभी तक लटकी रही होंगी, पेंडिंग रही होंगी या उलझी हुई रही होंगी, उन सारी चीज़ों को सैटर्न खोलने का काम करेंगे। भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य, पिता और यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए हर एक तरीके से सैटर्न लाभ लेकर के आ रहे हैं। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग हायर अथॉरिटी से जुड़े हैं, वो हैं, वहाँ से उनके लिए लाभ की स्थितियाँ को निर्मित कराएँगे। जो लोग किसी भी तरीके के विदेश से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय में लगे होंगे, उनके लिए भी ये शनि लाभ देने का काम करेगा।
जो बच्चे किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हुए होंगे, किसी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़े हुए होंगे, उनके लिए सैटर्न बहुत लाभ के योग लेकर के आएँगे। जो लोग सर्विस वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी भी तरह के नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे थे और वहाँ पर सफलताएँ नहीं मिल रही थी, तो सैटर्न आपको नई नौकरियाँ भी दिलवा सकते हैं। आपके लिए सर्विस के नए-नए रास्ते खुलेंगे और ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी आपकी कुछ डिज़ीज़ वगैरह रही हों या किसी भी तरह का कुछ कर्ज़े वगैरह कर्ज़ रहे हों, किसी से शत्रुता रही हो, वो सारी चीज़ें सैटर्न आपके दूर करेंगे जब भाग्य भाव में आएँगे। कुल मिलाकर के जो मिथुन वालों के लिए स्थितियाँ बन रही हैं, ये आपके पराक्रम को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी जितनी भी हिडन एबिलिटीज़ होती हैं, उनको ये मजबूत करेंगे, उनको ये उभारेंगे, उनको निकाल कर के और फिर ये आपके लिए लाभ के योग निर्मित करेंगे। जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उन लोगों की लाइफ में भी शुभता वाली घटनाएँ देखने को मिलेंगी। उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो लोग किसी भी तरह के बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, गवर्नमेंट के बड़े-बड़े जगहों पर पदस्थ हैं या कहीं पर भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी शनि बहुत लाभ कराएँगे। क्योंकि इनका जो संबंध बन रहा है वो 11वें भाव से बन रहा है, तीसरे भाव से बन रहा है और आपके 6वें भाव से बन रहा है। तो एक तरीके से सैटर्न भाग्य भाव में बैठ कर के आपके लिए आपके अ, आपके तीसरे, छठे और 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं, भाग्य स्थान में बैठ कर के, तो आपके लिए हर तरफ से लाभ वाली स्थितियाँ लेकर के आएँगे, शुभता वाली स्थितियाँ लेकर के आएँगे। तो जो भी बच्चे पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे या कहीं दूर जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये शनि बहुत लाभ दिलवाएगा। साथ ही साथ जो मिथुन वाले लोग हैं, उनके फादर की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। आपके पिता के भाग्य में कुछ मजबूती आना, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, ये सारी चीज़ें सैटर्न आप लोगों को देंगे पूरे 2.5 साल का टाइम पीरियड। मिथुन वालों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए जो सैटर्न आ रहे हैं आपके 8वें स्थान में आ रहे हैं और आपके 7वें भाव के मालिक और 8वें भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में ही आ रहे हैं। शनि जैसा ग्रह 8वें भाव में आ रहा है, ये क्या करेगा? देखिए, शनि की यहाँ पर मुद्रिका राशि होती है और कर्क वालों के लिए सैटर्न कोई बहुत अम, अगर लग्नेश से इनकी स्थिति देखी जाए तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, फिर भी ये 7वें भाव के केंद्र स्थान के मालिक हैं, तो कुल मिलाकर इनको मजबूत कहा जाएगा। तो जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में धन से संबंधित कुछ मजबूती देखने को आपको मिल सकती है। जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, विशेष रूप से कहीं फ़ॉरेन से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के कार्यक्षेत्र में सैटर्न यहाँ पर विस्तार देने का काम करेंगे। आपका जो प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका बिज़नेस है, उन सारे क्षेत्रों में ये सैटर्न किसी तरह का बदलाव भी लेकर के आ सकते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसी प्लानिंग है, आप अपने प्रोफ़ेशन में कुछ विस्तार करने लगें, कुछ आप इस तरह की तरीके की चीज़ें आप करने लगें जो कि पहले आपके अंदर नहीं आई हों, ऐसा भी शनि आपके साथ कर सकते हैं। शनि आपके 8वें भाव में बैठेंगे, ये आपकी आयु की वृद्धि करेंगे। आप क्योंकि सैटर्न जो है आपके 7 के मालिक 7th के मालिक और 8th के मालिक हैं, 8वें भाव में आएँगे, तो ये आपको जो टाइम पीरियड रहेगा, देखिए धन की दृष्टि से, पैतृक संपत्ति की दृष्टि से काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आपको पैतृक लाभ भी करवा सकते हैं, कहीं से पैसों का लाभ होना या अ, ससुराल पक्ष से कहीं जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या जो पैसे आपने नहीं सोचे हुए हों, उस तरह के पैसों का शनि आपको यहाँ पर लाभ करवा सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। और ये टाइम पीरियड जो रहेगा आपके लिए जो आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, वहाँ की चीज़ों में भी एक तरीके से वृद्धि देने का कार्य करेगा। लेकिन थोड़ा-सा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, जो आपकी फैमिली के अंदर के लोग हैं, उन लोगों के साथ में तालमेल बना कर के चलिएगा क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे और वहाँ पर सिंह की राशि है, तो चूँकि राशि इनके शत्रु की है, तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। इसी के साथ-साथ ये शनि आपके 5th हाउस से संबंध बनाएँगे, तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के आप काफ़ी बहुत मन लगा कर के पढ़ना, बहुत वेल फ़ोकस्ड होके पढ़ना और इसी के साथ-साथ जो लोग किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो लोग नए-नए रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हैं या किसी तरह के प्रेम संबंधों में गए हैं, तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए क्योंकि शनि की दृष्टि जाएगी 10वीं दृष्टि, तो वो संबंधों में थोड़ा-सा अम, दिक्कतें भी दे सकते हैं या इस तरीके का उसमें बहुत मेहनत कराना, बहुत एफर्ट्स डलवाना, इस तरीके का भी प्रभाव कर्क वालों को देखने को मिल सकता है। अपने बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल बना कर के आप चलिएगा और जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर शनि आपको
कुल मिलाकर के लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन संबंधों की दृष्टि से, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके कोई प्रेम संबंध हो, रिलेशनशिप का आपको ध्यान रखना रहेगा। ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो, उसको आप थोड़ा देख परख करके कीजिएगा। क्रिएटिविटी की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, क्रिएशन आपका बढ़ेगा। सैटर्न आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे और विशेष रूप से जो इन-लॉज़ वगैरह हैं, उन लोगों की साइड से आपको कुछ धन प्राप्ति के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कर्क वालों के लिए इस तरीके से गोचर रहेगा। जो आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतिएगा। जो भी आप बदलाव करिएगा, क्योंकि बदलाव करने का आपका मन अवश्य करेगा। ये सैटर्न आपके कार्यक्षेत्र में कुछ मेहनत भी करवा सकते हैं। आपके अंदर ऐसे थॉट आ जाए कि आप अपने व्यवसाय को बड़ा करना चाहें, आप अपने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विस्तार करना चाहें, तो ये सैटर्न आपके प्रोफ़ेशन में भी आपसे मेहनत करवाएगा और उसके बाद आपको परिणाम देगा। हालाँकि अष्टम शनि का जो गोचर होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी खुद की राशि है, तो ये कुल मिला कर के लाभ देने का काम अवश्य करेंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए सैटर्न आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी खुद की राशि है, आपके 6वें भाव के मालिक और आपके 7वें भाव के मालिक हैं। छठे के मालिक होकर के 7वें भाव में आ रहे हैं। देखिए, ये टाइम पीरियड जो रहेगा आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर, इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। जिन लोगों का किसी तरह का लाइफ पार्टनर के साथ कुछ पिछले 2.5 सालों में थोड़ा बहुत मतभेद, दिक्कतें रही होंगी, शनि यहाँ पर उनको कम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 7वें भाव से जो शनि का गोचर होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको, लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से, बिज़नेस की दृष्टि से गोचर अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष से आप देखते हैं तो तुला की राशि होती है। एक तरीके से सैटर्न अपने मित्र शुक्र के घर में आएँगे, तो बैकग्राउंड से उनको कहीं न कहीं तुला राशि का भी प्रभाव मिलेगा और जहाँ पर शनि काफ़ी योग कारक स्थिति में, उच्च की स्थिति में होते हैं, तो सिंह वालों को ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि कराएगा। जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा ज़बरदस्त लाभ करवाएगा। कुछ लोग विवाह की ओर भी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली सिर्फ़ एक चीज़ रहेगी कि आप अपने पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर दोनों से ही कोई लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, क्योंकि शनि जो होता है थोड़ा-सा क्रूर प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये रिलेशनशिप में कई बार रूखापन दे देता है, तो डिस्टेंस नहीं पैदा होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। शनि यहाँ बैठ कर के आपके लगन स्थान को देखेंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व को लेकर भी थोड़ा-सा सँभल करके रहिए, क्योंकि शनि शनि की दृष्टि लग्न स्थान पे सिंह के घर में शत्रु की राशि में जा रही है, तो आपके व्यक्तित्व में किसी तरह की का उच्चाटन, नीरसता नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। आपके भाग्य भाव को देखेंगे सैटर्न, जहाँ पर मेष राशि है। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, देखिए आपके लिए शनि प्रयास बढ़ा देंगे, आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। मेहनत के द्वारा फिर ये आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। ये ज़रूर है कि सैटर्न आपके लिए कुछ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के इवेंट्स दे सकते हैं। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, अगर आप लोगों ने कुछ प्लान करके रखा हो, कुछ प्रॉपर्टी लेने का, मकान, ज़मीन जायदाद कुछ भी ऐसा लेने का प्लान किए हैं, तो ये गोचर आपको फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट्स सभी आपको दे सकते हैं। ध्यान रखना रहेगा मदर के साथ संबंधों का, मदर के हेल्थ का, अपने भी हृदय से संबंधित चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये कह सकते हैं कि सिंह के लिए जो ये सैटर्न आ रहे हैं, आपके बिज़नेस को बढ़ाएँगे और जीवन साथी के साथ एक मजबूती देंगे, बॉन्डिंग आपकी मजबूत करेंगे। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो सैटर्न आ रहे हैं, आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। 6वां गोचर शनि का अच्छा कहा जाता है, काफ़ी अच्छा कहा जाता है। तो जब यहाँ पर शनि आएँगे, आपके 5वें भाव के मालिक और आपके 6ठे भाव के मालिक हैं। 5th और 6th की लॉर्डशिप लेकर के सैटर्न आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। 6वां गोचर बहुत अच्छा होता है। ये टाइम पीरियड आपको कॉम्पिटिशन में सफलता दिलवाएगा। जो भी बच्चे किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ कर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। कुछ भी आपके पहले से चले आ रहे कुछ कुछ दिक्कतें रही होंगी, कोई आपका कर्ज रहा होगा, किसी के साथ में वैर-विरोध, डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें सैटर्न यहाँ आकर के दूर करेंगे। कर्ज़ों को दूर करना, कोई कोर्ट कचहरी वाद-विवाद हो, वहाँ आपको विजय दिलवाने का काम करेंगे। जो आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ़ में कुछ प्रॉस्पेरिटी देने का भी काम करेंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। जिन लोगों का कोई भी कार्य व्यवसाय फ़ॉरेन से जुड़ कर के है, शनि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। सैटर्न आपके पराक्रम को बढ़ाएँगे। जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपका मेहनत है, एफर्ट्स है, सैटर्न उन चीज़ों को बढ़ा कर के आपकी सफलता को निश्चित करेंगे। तो जितने भी करने वाले लोग हैं, ये जो पूरा गोचर रहेगा आपके लिए, आप अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों के द्वारा अपने कॉम्पिटिशन में सफलता प्राप्त करेंगे। हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कार्य, व्यवसाय, हर एक क्षेत्र से आपके लिए सैटर्न यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे।
जो आपका ससुराल पक्ष होता है, वहाँ से संबंधित भी कुछ अगर दिक्कतें रही होंगी, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा तालमेल बना कर के चलिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही है। तो जिन लोगों का भी ये चार्ट है, लाइफ पार्टनर वाला जो साइड होता है, वहाँ के साथ में थोड़ा-सा तालमेल बना कर के चलिएगा कि कोई दिक्कतें वहाँ नहीं आने पाएँ। क्योंकि वहाँ पर मेष की राशि होगी, तो ये ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत मतभेद, मनभेद, एक तरह की दूरी भी देने का काम करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लिए हर एक तरीके से बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा, जितने भी कन्या वाले लोग हैं। आपके लिए लाभ लेकर के आ रहे हैं, हर तरह का लाभ लेकर के आ रहे हैं, पैसों का, बच्चों का, कॉम्पिटिशन का, विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, किसी भी तरह का जिनका कमीशन वाला वर्क है, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों की लाइफ में सैटर्न यहाँ पर लाभ के योग निर्मित कराएँगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो सैटर्न आ रहे हैं, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं और ये आपके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। चौथे और 5वें के मालिक होकर के आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए बहुत योग कारक ग्रह होते हैं, शनि आपके लिए। यहाँ पर आते से ही आपके लिए आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ से संबंधित शुभ इवेंट्स देंगे। उनकी लाइफ में कुछ अच्छे काम होना, बड़े काम होना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में एक मजबूती लेकर के आएँगे। बच्चों का मन बहुत पढ़ने में लगने लगना, जो लोग किसी भी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के पैसों के लेन-देन से जुड़े हुए हैं, उन सारे क्षेत्रों में शनि बहुत लाभ करवाएँगे। क्योंकि 5वें भाव का मालिक 5वें भाव में आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति होगी और यहाँ पर ये 2.5 साल तक रहेंगे। आप लोगों के लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, वाहन, कार्यक्षेत्र में विस्तार, ये सारे शुभ इवेंट्स देंगे शनि। हालाँकि यहाँ पर कालपुरुष के हिसाब से सिंह राशि पड़ती है, लेकिन चूँकि ये खुद के घर में आ रहे हैं, कुंभ की राशि में आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए शनि यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। देखिए, ये आपके लिए लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित कराएँगे, जो लाभ आपको होंगे, आपके भाई-बहनों के माध्यम से हो सकता है, गवर्नमेंट के माध्यम से हो सकता है, जो आपका करीबी मित्र वर्ग है, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग भी निर्मित कराएँगे, उन लोगों की लाइफ में भी शुभता की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। जो आपका कुटुंब है, परिवार है, वहाँ पर शनि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। फैमिली के अंदर कोई शुभ इवेंट्स होना, किसी भी तरह के धन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इवेंट्स होना, कुछ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको पैसों की प्राप्ति भी ये शनि करवाएँगे। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। आपको जो प्रिकॉशन रखना है, थोड़ा-सा आप अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ तालमेल बना कर के चलिएगा, नहीं तो वहाँ पर शनि अपनी दृष्टि के द्वारा थोड़ा-सा संबंधों में दूरी, संबंधों में एक तरीके का अहम, ईगो, एक तरीके का डिस्टेंस देने का भी काम करेंगे। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं शनि यहाँ पर कि 5वें भाव में जब आएँगे तो बहुत से लोगों को बच्चों से रिलेटेड इवेंट्स होंगे। कुछ लोग जो लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे थे वहाँ पर आपको बच्चों से संबंधित चीज़ें भी शुभता वाले देने का प्रयास करेंगे शनि। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में बच्चे कंसीव कर सकते हैं, कुछ लोग इस टाइम पीरियड में नए रिलेशन में जा सकते हैं, नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। तुला वालों के लिए अगर कहा जाए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देंगे शनि यहाँ पर। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए आपके चौथे भाव में आ रहे हैं शनि और आपके लिए तीसरे और चौथे के मालिक हैं। तीसरे और चौथे के मालिक होकर के आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड है, अगर कुछ लोग कहीं बाहर रह रहे होंगे, कहीं विदेशों में रह रहे होंगे या कहीं दूर स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, तो किसी न किसी वजह से वो इस टाइम पीरियड पे अपने होम टाउन में आ जाएँगे, अपने घर में आ जाएँगे। आपके लिए ये गोचर ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको शनि यहाँ पर देंगे। क्योंकि 4th हाउस में आ रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी में ज़रूर विस्तार कराएँगे। तो अगर आपकी प्लानिंग है, उसको पूरा कर सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, वहाँ पे थोड़ा आप तालमेल बना करके चलिएगा। 7वीं दृष्टि इनके 10th भाव पे जाएगी। हालाँकि जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए लाभ के योग ये निर्मित कराएँगे, लेकिन जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, थोड़ा-सा संबंधों का ध्यान रखिएगा कि जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है, उसमें किसी तरह की कड़वाहट, टकराहट, ईगो वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि शनि आपके 10वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर आपकी सूर्य की राशि है, सिंह की राशि है। तो आपको रिलेशनशिप का ध्यान रखना रहेगा। सेकंड आपके 6वें भाव से संबंध बनाएँगे, जो टाइम पीरियड है, जो भी आपके एनिमीज़ वगैरह रहे होंगे, किसी तरह के कर्ज़े रहे होंगे या कुछ भी तकलीफ़ें रही होंगी, उन सारी चीज़ों को शनि दूर करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने आपका जो मामा पक्ष है, उन लोग के साथ संबंधों का तालमेल बना करके चलना है। जो आपकी मदर है, आपकी जो माँ है, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत पराक्रम, मेहनत ये सारी चीज़ें बढ़वा सकते हैं शनि। तो अपनी माँ को लेकर के थोड़ा-सा
वृश्चिक वाले लोग सावधान रहिएगा कि जो माँ की सेहत है, जो आपकी मदर है, उनके साथ में अपने तालमेल को बना करके आपकी माँ को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाएँ, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, तो अपनी मदर को लेकर के आपको थोड़ा केयरफुल होके रहने की ज़रूरत रहेगी। आप जो स्वयं हैं, कहने का मतलब ये है कि जो आप खुद हैं, अपने हृदय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं या देखिए सैटर्न थोड़ा-सा मेलेफिक प्लैनेट है और चौथे भाव में आएगा तो कहीं न कहीं ये थोड़ा स्ट्रेस, तनाव, फैमिली के अंदर कुछ नीरस वातावरण नहीं बनने पाए। एक तरीके से बोरिंग जो एटमॉस्फेयर होता है, वो आपके घर के अंदर का नहीं बनने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सैटर्न आपके लगन स्थान को देखेंगे, तो देखिए शनि आपके चौथे के मालिक और आपके तृतीय के मालिक हैं और ये संबंध बना रहे हैं आपके लग्न स्थान से। ये समय जो है आपके लिए आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि भी दिलवा सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र प्रोफ़ेशन के माध्यम से आपके लिए पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि कराएँगे शनि। तो इस तरीके से वृश्चिक वालों के लिए भी सैटर्न लाभ देने का काम कर रहे हैं। अच्छा गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। सैटर्न आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और आपके लॉर्ड हैं कि दूसरे भाव के और तीसरे भाव के। दूसरे और तीसरे की लॉर्डशिप लेकर के 3rd हाउस में सैटर्न का आना बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। आपकी मेहनत, पराक्रम, ये सारी चीज़ों को शनि बढ़ाएँगे। मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स के द्वारा आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एजुकेशन को लेकर के काफ़ी मेहनत करना शुरू कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप बहुत मेहनत करिएगा इस टाइम पीरियड में। अगर आप मेहनत करते हैं, तो सैटर्न आपके लिए लाभ देने का काम करेगा और वो सैटर्न जब आएगा या इस तरीके से आप समझिए कि जितने भी धनु वाले लोग हैं, आप इन 2.5 सालों में खूब जम के मेहनत करिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इन 3 सालों में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। जब शनि आपके चौथे भाव में आएँगे 2.5 साल के बाद, जब आपके 4th स्थान पे आएँगे, तो ये छठे से संबंध बना के आपको बहुत लाभ देने का काम कराएँगे, आपको सफलताएँ लेकर के आएँगे। तो जो शनि धनु वाले लोग हैं ये आपके तृतीय भाव में बैठ कर के आपके पराक्रम की वृद्धि कराएँगे, मेहनत करवाएँगे। आपके लिए ये अ, उन लोगों के लिए जिनका विदेशों से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। जो बच्चे पढ़ाई के वजह से या जो लोग कोई कार्य व्यवसाय बिज़नेस कर रहे हैं और फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे, ये सैटर्न बहुत से धनु वालों को विदेश यात्राएँ भी करवाएगा। विदेश यात्राओं के माध्यम से विदेश के द्वारा आपके धन लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित करवाएगा। धनु वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। विदेशों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा। पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके का जो कुछ हायर स्टडीज़ होता है, पीएचडी हो गया, रिसर्च हो गया, उन सारी चीज़ों में आपको शनि लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य पिता इन सभी क्षेत्रों से आपके लिए शुभकारी घटनाएँ रहेंगी। धनु वालों के लिए जो देखिए तो आपके लिए शनि आर्थिक लाभ भी देंगे। आपके धन के मालिक हैं, तृतीय भाव में आ रहे हैं। आपकी मेहनत, पराक्रम, वाणी, कम्युनिकेशन इन सारे चीज़ों को माध्यम बना करके सैटर्न आपके लिए लाभ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संक्षेप में कहूँ तो धनु वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अगर आप लोगों की महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह सपोर्ट कर देगी और आपके नेटल चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, तो शनि का पूरा जो ट्रांजिट है कुंभ राशि में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सफलताएँ लेकर के आ रहा है। आप लोग इसका लाभ लीजिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। सैटर्न आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में। मालिक हैं आपके पहले भाव के, लग्न स्थान के धन भाव के मालिक होकर के धन भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा। जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपको धन लाभ करवा सकता है। ज़बरदस्त आपको आर्थिक लाभ करवाएगा। यही शनि आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन-जायदाद भी दिलवा सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएगा सैटर्न आपके लिए। हर एक तरीके से लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएगा। सरकार के द्वारा, फ्रेंड सर्कल, जो लोग किसी भी तरह के एनजीओ से जुड़े हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई भी चैरिटी वाला काम करते हैं, सरकार के माध्यम से आपका जो करीबी मित्र हैं, उन सभी के माध्यम से लाभ की स्थितियाँ शनि निर्भर कराएँगी। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा मकर के लिए भी क्योंकि अगर आप इसको कालपुरुष से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है जो कि इनके मित्र शुक्र का घर है। तो तरीके से सैटर्न अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, शुक्र के घर में आ रहे हैं, तो जबरदस्त आर्थिक लाभ देंगे आप लोगों के लिए। मकर वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौथे भाव से आपके संबंध बनाएगा, ज़मीन-जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ अवश्य करवाएँगे शनि आपको। सावधानी आपको सिर्फ़ एक चीज़ का रखना है, एक चीज़ की रखनी है कि एक तो आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी में किसी तरह की कड़वाहट, कर्कशता नहीं आने पाए। जो आपकी मदर हैं, जो आप उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, जो आपका परिवार का अंदर का वातावरण होता है, जो फैमिली होती है, वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वहाँ पर किसी तरीके के विवाद, कलह
एक तरीके का जो एक बहुत स्ट्रेसफुल वातावरण होता है, तनाव से भरा हुआ जो माहौल होता है, वो सारी चीज़ें आपके परिवार के अंदर नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सैटर्न आपको लाभ अवश्य कराएँगे, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ा-सा रूखापन, थोड़ी निरस्ता, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आर्थिक लाभ अवश्य कराएँगे। हर एक तरह से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह हैं, ये टाइम पीरियड आपको बहुत गेन देगा। लैंड से जुड़ा हुआ जिनका काम है या रियल एस्टेट से जो लोग जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर शनि आपको लाभ दे रहे हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए शनि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, आपके लग्न स्थान के मालिक हैं, लग्न स्थान पे आ रहे हैं। विदेश की लॉर्डशिप लेकर लग्न स्थान पे आना, थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रखिएगा। कुंभ वाले लोग, ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आपको एस्टैब्लिश करने का काम करेगा। देखिए लग्न स्थान में अपने घर पे सैटर्न का आना मतलब कि असेंडेंट लॉर्ड अपनी ही जगह पे आ रहा है, ये आपको एस्टैब्लिश करेंगे। जो कुछ है पिछले 2.5 वर्षों में आपने कुछ स्ट्रगल किए होंगे या जो भी आपने कह सकते हैं कि कुछ दिक्कतें देखी होंगी, उन सारी चीज़ों को शनि अब दूर करेंगे। आपके जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर, आपके व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, इन सारी चीज़ों को शनि यहाँ पर रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, इस तरीके से आप समझिएगा। जो लोग किसी भी तरीके के प्रोफ़ेशन को लेकर के परेशान थे या नौकरी को लेकर के दिक्कत में थे, ये जो अ, सैटर्न आ रहे हैं आपके लगन स्थान पे, ये आपको मेहनत करा करके पराक्रम के द्वारा क्योंकि आपके पराक्रम को बहुत बढ़ाएँगे। ये 2.5 साल के लिए जो शनि आपके लगन स्थान पे आए हैं, ये आपकी मेहनत को इतनी ज़्यादा करवा देंगे, इतना आपको एनर्जी से भर देंगे कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस मेहनत के माध्यम से आपके प्रोफ़ेशन में, आपके सर्विस में, आपके व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे। जो आपका लाइफ पार्टनर है, व्यवसाय वाला क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में आपको सैटर्न लाभ देगा। सावधानी सिर्फ़ आपको एक चीज़ की रखनी है, छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी नहीं बिगड़ने पाए। पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जो एक रिलेशन होता है, उसमें किसी तरह का डिस्टेंस नहीं आने पाए और अपने अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं, तो कुंभ वालों के लिए जो शनि आ रहे हैं, ये आपको एस्टैब्लिश करेंगे व्यवसाय में, सर्विस में आपको बहुत सफलताएँ देंगे। आपके मेहनत पराक्रम को बढ़ाएँगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार करेंगे। अगर देखा जाए तो जो शनि है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देने जा रहे हैं, तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए। जो लोग सर्विस चेंज करना चाह रहे थे, जो लोग कोई नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और नहीं मिल रही थी, वहाँ पर शनि आपको नए अवसर दिलवाएँगे। आपके प्रोफ़ेशन वाले एरिया को मजबूत करेंगे, कुछ लोगों का प्रमोशन करवा सकते हैं सैटर्न यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए शनि आपके 12वें स्थान में आ रहे हैं और आपके 11वें भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। 11वें 12वें के मालिक होकर के 12वें भाव में आ रहे हैं। शनि 12वें स्थान में आके क्या करेंगे? देखिए, जो भी आपकी इनकम है, ओवरऑल इनकम है, कुछ खर्चे ये अवश्य करवाएँगे क्योंकि 12वाँ शनि जो होता है, वहाँ पर मीन की राशि पड़ती है और आप लोगों की वहाँ पर कुंभ की राशि है, तो जब ये इनकम के मालिक होकर के खर्च के भाव में आएँगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आपसे कुछ पैसे खर्च कराएगा। वो जो पैसे खर्च होंगे, आपकी फैमिली के ऊपर हो सकते हैं, आपके कुटुंब के ऊपर हो सकते हैं और आप जो कुछ भी हायर स्टडीज़ से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, विदेशों से जुड़ कर के या कुछ आप फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ आपका कुछ भी काम है, उन सारे क्षेत्रों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, जो मीन वाले लोग हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में ले जा सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो भी आपके एनिमीज़ वगैरह रहे होंगे, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियाँ रही होंगी, उन सारी चीज़ों को शनि दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ भी आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, वहाँ आपको सफलताएँ मिल जाएँगी। जो लोग अम, हायर स्टडीज़ बाहर जाकर के कुछ पढ़ना चाह रहे थे, विदेशों में जाकर के कुछ काम करना चाह रहे थे, चाहे वो स्टडी पर्पज़ से या बिज़नेस की दृष्टि से, उनको शनि लाभ दिलवाएगा। सैटर्न जो पूरे 2.5 साल तक रहेंगे, ये आपके लिए विदेशों से संबंध स्थापित कराने का काम कराएँगे। उसके माध्यम से आपके लिए धन के रास्ते खुलवाएँगे, ये भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। खर्चे आपके शनि अवश्य करवाएँगे और वो खर्चे स्वास्थ्य पे नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और अपने मदर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना रहेगा क्योंकि
शनि का 12वें स्थान पे जाना मतलब कि एक तरीके से ये आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खोलेंगे। जो खर्च आपका होगा, उसको आप लोग ये प्लान कर सकते हैं कि किसी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इनकम का मालिक होकर के 12वें भाव में जा रहा है, तो ये खर्च करवाएगा। और 12वां भाव जो होता है, वो यात्राओं का इन्वेस्टमेंट का भी है। तो जितने भी मीन वाले लोग हैं, आप लोग ऐसी प्लानिंग करिए कि कुछ आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर अपने पैसे खर्च कर दीजिए, जिससे आपको आगे चल कर के लाभ मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि सैटर्न आप लोगों के लिए धन लाभ भी लेकर के आएँगे और वो लाभ जो होंगे वो या तो विदेशों को माध्यम बना करके होगा या जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए लाभ लेकर के आए, इस तरह की स्थितियाँ बनाएँगे शनि आप लोगों के लिए। ओवरऑल निकल कर के ये आ रहा है कि मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये गोचर औसत कहा जाएगा। शनि जो सबसे अच्छी स्थिति में रिज़ल्ट देंगे, एक तो धनु वालों के लिए, कन्या वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए और मेष वालों के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। तुला के लिए, मिथुन के लिए अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। बाकी मकर के लिए भी अच्छा रिज़ल्ट कह सकते हैं। बाकी जितनी भी राशियाँ हैं, सभी को सैटर्न कुछ कम या अधिक लाभ अवश्य देंगे क्योंकि शनि खुद के मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं गोचर में, मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को अ, जहाँ तक है सैटर्न के माध्यम से आपको लाभ ही मिलेगा। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट्स देंगे या फिर आपकी नॉलेज में वृद्धि देने का काम करेंगे या आपके लिए कहीं से कुछ जो हायर स्टडीज़ होती हैं, उन चीज़ों में आपका रुझान जाए, इस तरह की एक्टिविटीज़ सैटर्न इन 2.5 सालों में आप लोगों को देंगे। अब थोड़ी-सी रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए शनि ग्रह बड़ा ग्रह है, मजबूत ग्रह है। बड़ा इनका प्रभाव होता है व्यक्ति की लाइफ में, आपके नेटल चार्ट में। तो अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शनि थोड़े बहुत भी वीक हैं, तो आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शनि के मंत्रों के आप जाप कर लीजिए। शनि खराब स्थिति में है, तो आप उनके दान करिए, काले कपड़ों से परहेज़ करिए। जितने भी गरीब लोग हैं, उन लोगों की आप हेल्प करिए। शनि के मंदिर में भी जा सकते हैं और नारियल को आप अपने सर से पैर तक उतार करके बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी जो शनि की थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी उसमें रिलीफ मिलेगी। सबसे बेस्ट रेमेडी शनि की यही है कि सबकी हेल्प करिए, गरीबों की मदद करिए। जिसको जो नीड है, नीडी पर्सन की आप हेल्प करिए, तो उससे भी आपका शनि बहुत अच्छा होगा। ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर शनि खराब है उस स्थिति में, क्योंकि सैटर्न थोड़ा-सा ग्रे, ब्लैक इन चीज़ों को दिखाते हैं। शनि ग्रह होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका इनका जो स्वभाव है, इनका जो नेचर है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी अ, एकाकीपन, अकेलापन, निरस्ता, तो इस तरह की स्थितियों में जिनको में रहना दिक्कत जिनको देता हो, उनको अपने सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो ये कुंभ का जो शनि है, ये हर एक उन व्यक्तियों के लिए जिनके सैटर्न नेटल में अच्छे हैं, उनके लिए कुछ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट दे सकते हैं। बहुत गेन वाली स्थितियाँ लेकर के शनि आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यही होप करूँगी कि सैटर्न आप लोगों को हर एक तरीके से लाभ दें, बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करें और जो आपकी पूरी क्रिएटिविटी है, आपके बच्चे हैं, आप जो स्वयं हैं और जो भी आपकी संपत्ति है, उन सारे क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देने का काम करें। क्योंकि शनि जिस स्थान पे आ रहे हैं, कुंभ की राशि में, तो ये हर एक लोग व्यक्ति के लिए अ, एक तो आपको एस्टेब्लिश करना, आपके बच्चों और आपकी जो संपत्ति होती है, इनके ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ के भाव में आ रहे हैं। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।